Hello everyone, I'm Shivani and welcome back to my channel Learn Tourism with Shivani. Today we will learn about different perspectives on the study of tourism. First is geographical perspective. From a geographer's perspective, the main concern of tourism is to look into aspects like the geographical location of a place, the climate, the landscape, the environment, the physical planning, and the changes in these emerging from provisioning of tourism facilities and amenities. इस पर्सपेक्टिव के अंदर जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव के अंदर आता है कि जो भूगोलवेत्ता हैं वो टूरिज्म को एक इस तरीके से रूप में देखते हैं जिसमें वो उसके लोकेशन यानी कि कहाँ पर वो स्थित है, वो जगह कहाँ पर स्थित है, वो पहाड़ों में है या नदी के किनारे है, कहाँ पर वो स्थित है, वहाँ पे क्लाइमेट जो है, जो जलवायु है वो कैसी है, लैंडस्केप भूदृश्य किस तरीके का है, एनवायरनमेंट किस तरीके का है, पर्यावरण किस तरीके का है, फिजिकल प्लानिंग्स एंड द चेंजेस इन दिस एमर्जिंग फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ टूरिज्म फैसिलिटीज एंड देयर एमिनिटीज लाइक वहाँ पे आरामदायक सुविधाएं किस तरीके से हैं, जो व्यक्ति है वो किस तरीके से वहाँ पे जाके इंजॉय कर सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव है वो इफ़ेक्ट होता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, if a person from Delhi goes to Shimla in the summer, he does so because of the cooler climate which he cannot get in Delhi. इसका मतलब है कि अगर हम एक उदाहरण के रूप में देखें तो अगर कोई व्यक्ति जो दिल्ली में रहता है और वो शिमला जाता है गर्मियों के दिनों में, तो वो इसलिए जा रहा है क्योंकि उसको जलवायु में परिवर्तन की आवश्यकता है. वो चाहता है कि वो गर्मियों में सर्दियों का मजा ले, तो इसकी वजह से वो अपना जो उसका प्लेस है उसको चेंज कर रहा है और दिल्ली की जगह शिमला में जाकर उसका आनंद ले रहा है. द सेकेंड वन इज सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव. फ्रॉम अ सोशोलॉजिस्ट पर्सपेक्टिव, tourism is a social activity. It is about interaction between different communities, hosts and guests, and encounter between different cultures. The approach studies social classes, habits, and customs of both hosts and guests in terms of tourism behavior of individuals or groups of people and the impact of tourism on society. इसका मतलब है कि अगर एक सोशोलॉजिस्ट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो जो टूरिज्म है वो क्या है, एक सोशल एक्टिविटी है, एक सामाजिक क्रियाकलाप है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं डिफरेंट कम्युनिटीज़ के साथ. जो होस्ट होते हैं वो गेस्ट के साथ करते हैं और इसमें जो कल्चर्स होता है उनका एक से दूसरे में एनकाउंटर होता है, यानी कि कल्चर की अदला बदली होती है. जो इसकी अप्रोच है स्टडी सोशल क्लासेस की, हैबिट्स की, कस्टम्स की, तो ये जो होती है इंटरेक्ट होती है बिटवीन द होस्ट एंड गेस्ट और ये दोनों ही लोगों तक पहुंचती है जिसकी वजह से कोई भी एक इंडिविजुअल जो है वो ग्रुप तक को इफ़ेक्ट कर देता है, कि इम्पैक्ट अपना प्रभाव उसके ऊपर डालता है. तो अगर हम कहीं पर जाते हैं घूमने के लिए तो हम भी वहाँ से प्रभावित होकर आते हैं, हमारे ऊपर भी उस जगह का इम्पैक्ट पड़ता है और जिस जगह पर हम जाते हैं उस जगह पर हम खुद अपनी कल्चर का इम्पैक्ट जो है वो छोड़ कर आते हैं. द नेक्स्ट वन इज हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव. फ्रॉम एन हिस्टोरियंस पर्सपेक्टिव, tourism is a study of the factors instrumental in the initiation of tourism to a particular destination. The order of happenings leading to tourism development. The reasons for happening of the occurrences in that order, beneficiaries of the tourist activity, and an untimely and premature identification of negative effects. हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से मतलब है कि जो हिस्टोरियन है, जो एक इतिहासकार है, वो ये देखता है कि जो टूरिज़्म है वो कहाँ से उसकी शुरुआत हुई है. इंस्ट्रूमेंटल इन द इनिशिएशन ऑफ टूरिज़्म टू अ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन. किसी भी एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन की जो शुरुआत है, जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, किस तरीके से वो हुआ है, किस तरीके से वो सहायक है ये जानने के लिए कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि उसकी स्टार्टिंग के लिए उत्तरदायी है और वहाँ की कुछ ऐसी चीज़ें जो कि वहाँ पे घटित हो रही हैं वो उसके डेवलपमेंट के लिए, टूरिज़्म के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदार हैं. द रीजन्स ऑफ हैपनिंग, और जो ये जो
कारण है उस चीज़ों के, उन घटनाओं के वहाँ पे होने के, उसकी वजह से वहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियली साबित हो रही हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे लोगों को लाभ पहुँचा रही हैं, और अनटाइमली एंड प्रीमेच्योर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेगेटिव इफेक्ट्स। इट्स मीन्स कि हम वहाँ के पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स दोनों के बारे में अच्छी तरीके से जान सकते हैं। हम ये जानते हैं कि किस तरीके से चीज़ें जो हैं वहाँ पे वो टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब कि बुरे वक्त में या अच्छे वक्त में वो किस तरीके से बेनिफिशियल भी साबित हुई हैं, किस तरीके से वो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी लेके आई हैं। ठीक है, और आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स, हम उसकी आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि किस तरीके से कैसे कैसे टाइम में किस तरीके से वहाँ पे बदलाव आया है। इसका एग्जांपल है कि वी ऑल नो दैट अ लॉट ऑफ टूरिस्ट विजिट Taj Mahal in Agra, but a historian would be interested in studying the factor that bring the tourist there. Example, the architecture, the history and story behind the monument, or something else that draws them there. जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो बहुत सारे टूरिस्ट हैं वो ताजमहल को देखने के लिए जाते हैं, लेकिन स्पेसिफाई अगर एक हिस्टोरियन उसको देखने के लिए जाएगा ताजमहल को, तो वो इस बात के लिए इंटरेस्टेड होगा कि वहाँ का आर्किटेक्चर किस तरीके का है, वहाँ पे जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनके पीछे की स्टोरी क्या है, वो हर एक चीज़ के पीछे एक रहस्य को जानने की कोशिश करेगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आज हमने जाना कि किस तरीके से ये जो 3 फैक्टर्स हैं, ये 3 पर्सपेक्टिव्स किस तरीके से टूरिज़्म की स्टडी करने में हमें हेल्प करते हैं। यह पार्ट 1 था। इसके बाद पार्ट 2 में हम बाकी के जो पर्सपेक्टिव्स हैं उनके बारे में जानेंगे। तो आप सभी इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।